आज उसी प्लान की बात आपसे हम करने जा रहे हैं। और बहुत ध्यान से समझिएगा कि हम जिस अभियान में काम कर रहे हैं उसका नाम आरसीएम है। आरसीएम नए भारत का निर्माण के, टू बिल्ड ए न्यू नेशन, टू बिल्ड ए न्यू इंडिया, हम सबका यही मकसद है। और इस मकसद के अंतर्गत हम लोग तीन प्रमुख उद्देश्यों पे काम कर रहे हैं, जिसमें पहला उद्देश्य हमारा स्वास्थ्य रक्षा है, दूसरा स्वावलंबन है और तीसरा महिला सशक्तिकरण है। इन तीन प्रमुख उद्देश्यों पे जब बातचीत की जाती है तो सबसे पहले हम स्वास्थ्य की अगर बात करें दोस्तों, जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि 10 में से 5 व्यक्ति किसी न किसी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं। जैसे हार्ट की समस्या, बीपी, शुगर, थकान, वजन का संतुलित होना, ये आज की डेट में कॉमन सी बातचीत होगी दोस्तों। और बीमारियों के बढ़ते आंकड़े चेतावनी भी दे रहे हैं। प्रति वर्ष अगर 10% भी बढ़े आंकड़े तो हम कहाँ जा रहे हैं। बीमारियों की संख्या भी दोस्तों उसी अनुपात में बढ़ रही है। हम हर छोटी से छोटी अवस्था के लिए दवाइयां बिना सोचे समझे ले रहे हैं। डॉक्टर बिना जरूरत के जांचे वह सर्जरी कर रहे हैं और दवाइयां दे रहे हैं। ऐसी अनेक बीमारियां हैं जो दवाओं की अधिकता से उत्पन्न हो रही हैं। अब बात आती है इसकी मुख्य वजह भोजन में पोषक तत्वों की कमी भी है और मार्केट में मिलने वाली मिलावट वस्तुएं। आज एक बहुत बड़ी चैलेंज आज मार्केट में बना हुआ है दोस्तों कि हम मार्केट से कोई भी सामान जब लेके आते हैं ना, तो हमें इस बात की कोई श्योरिटी नहीं होती है कि हम जो सामान लेके आ रहे हैं वो ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। क्योंकि आए दिन आप पेपर में पढ़ रहे हैं, घी में तेजाब, रिफाइन में केमिकल, तेल के 400 सैंपल लेकर 22,259 किलो किलो जब्त किया गया, मसाला मिलावट का खुलासा किया गया। कहने का भाव दोस्तों क्या है कि आज बीमारियां इतनी तेजी से जो बढ़ रही हैं, उसमें सबसे बड़ी वजह अगर कोई बन के आई है तो वो है भोजन में पोषक तत्वों की कमी और मार्केट में मिलने वाली वस्तुओं में मिलावट। ये कहीं ना कहीं हमें दोस्तों अलर्ट करने वाली बात है। अब माया जाल क्या है? क्या पहले कोल्ड ड्रिंक हम लोग जानते थे, भारत में जंक फूड का कोई चलन था क्या? ऐसा कोई चलन नहीं था दोस्तों, पैक्ड फूड का कोई चलन नहीं था। लेकिन आपको एक रिपोर्ट बताना चाहूंगा दोस्तों, और अभी भी ये जानकारी मुझे परसों एक मिली कि भारत में करीब 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पाम ऑयल प्रतिवर्ष आयात होता है। आज गवर्नमेंट इंडिया व्हाइट पे श्वेत पत्र जारी करके ये बात बोल रही है, जितनी भी बड़ी कंपनियों का बात कर रहे हैं, कि आप अपने तेल की कम कीमत को कम करने के लिए 15 से 20% आप उसमें पाम ऑयल मिक्स कर सकते हैं। यानी मार्केट में जितने भी आप कुकिंग ऑयल आते हैं दोस्तों, ये गवर्नमेंट ये बोल रही है कि भैया आप उसमें मिक्स कर सकते हैं। और जिसको मौका मिल गया वो 15-20% क्यों करेगा, लोग 50-50% तक पाम ऑयल मिक्स कर रहे हैं। और आज इसी वजह से भारत में बहुत तेज बीमारियां बढ़ रही हैं, जो कहीं ना कहीं एक सोचनीय विषय है और कहीं ना कहीं एक जागरूक होने वाली बात है दोस्तों। मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूं कि मैं एक ऐसी संस्था से जुड़ा हूं जो इस विषय पे काम कर रही है, स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण। इन तीनों उद्देश्यों पे दोस्तों हम काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य रक्षा के उद्देश्य की पूर्ति के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया गया। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर ऐसा क्या है आपके इस सिस्टम में जिससे लोगों को दिक्कत आ रही है या लोग इस व्यवस्था से सामान खरीद रहे हैं। क्योंकि जरूरत का सामान कहीं ना कहीं हम अलग मार्केट से खरीद रहे हैं, पुराने ट्रेडिशनल मार्केट से खरीद रहे हैं। तो उसमें ऐसी क्या चीजें हैं दोस्तों जहां पे हमको समझने की जरूरत है। हम अभी वर्तमान व्यवस्था में जहां पे आप मार्केट खरीदते हैं वो निम्न प्रकार से माने पहुंचती है, जिसको पहले हमें जानने की जरूरत है। हम सभी लोग जानते हैं कि हम कस्टमर होने के नाते कोई भी जरूरत का सामान घर में नहीं बनाते हैं, वो अपने नजदीकी रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर एजेंसी और ये कंपनी में जाकर वो सामान लेके आते हैं दोस्तों। 50 रुपए का कोई भी सामान जब कंपनी बनता है तो बीच के खर्चों को अगर आप जोड़ दीजिए, एडवर्टीजमेंट का खर्चा, बीच के दुकानदारों का प्रॉफिट अगर जोड़ दीजिए, तो ये सामान आप तक पहुंचते पहुंचते लगभग 100 रुपए का हो जाता है। अब इस व्यवस्था में कमी क्या है, पहले इसको जान लेते हैं। इस सिस्टम में निम्न गुण है। पहला चीज, अधिकतम पैसा विज्ञापन और बिचौलियों में चला जाता है। बीच के लोगों को प्रोडक्ट में मिलावट करने का अवसर मिल जाता है। इस सिस्टम में काले धन मिलने का भी अवसर है, क्योंकि बिलिंग नहीं होती है, जिससे देश का विकास बाधित होता है। यानी ट्रेडिशनल सिस्टम में आप कोई भी सामान परचेज करते हैं तो वहां पे दो तीन मेजर चैलेंज है कि पहली चीज की विज्ञापन और बिचौलियों में पैसा जाता है, लोगों को प्रोडक्ट में मिलावट करने का अवसर मिल जाता है क्योंकि बीच में बहुत सारे लोग हैं, और पक्का बिल ना होने की वजह से यहाँ पे काला धन बनने का दोस्तों अवसर मिल जाता है, जिससे देश का विकास बाधित हो जाता है। लेकिन समझते हैं डायरेक्ट सेलिंग क्या है। इस समस्या का समाधान के लिए डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत हुई। यह सिस्टम निम्न प्रकार से काम करता है। इस सिस्टम में दोस्तों होता क्या है कि कंपनी बोलती है कि मैं सामान बनाऊंगा, कस्टमर बोलता है मुझे सामान यूज करना ही है, बीच के लोगों को हटा दिया जाता है और कंपनी को सीधे ग्राहक से जोड़ दिया जाता है, और इसी व्यवस्था को डायरेक्ट सेलिंग नाम दिया जाता है दोस्तों। डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत 1959 में अमेरिका में हुई। 1990 के दशक के बाद ये भारत में शुरुआत हुई। आज विश्व के अधिकतम देशों में डायरेक्ट सेलिंग का कारोबार प्रचलित हो चुका है। दिसंबर 2021 में भारत सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग के लिए नियम बना दिए हैं, जिसे डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 कहते हैं। अब डायरेक्ट सेलिंग सामाजिक मान्यता ले रहा है।
दोस्तों जिस इंडस्ट्री को हम आप कहीं न कहीं अलग नजरिए से देख रहे हैं दोस्तों, आज भारत सरकार ने उसके ऊपर डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 यानी कानून बना चुकी है दोस्तों। आज के पीएमजी की बड़ी बड़ी संस्थाएं, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिटी अफेयर्स, बड़े बड़े संस्थाएं, गवर्नमेंट की रिपोर्ट कह रही है कि आने वाले भविष्य का सबसे बड़ा व्यवसाय डायरेक्ट सेलिंग है। यानी जिस डायरेक्ट सेलिंग को अभी भी हम लोग आप बहुत हल्के में ले रहे हैं दोस्तों, आप समझे इस बात को, आने वाले कल का सबसे बड़ा व्यवसाय डायरेक्ट सेलिंग है। आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके ऊपर कानून बनाया है, राजपत्र जारी किया हुआ है, ये आपके सामने डायरेक्ट सेलिंग रूल 2021 का फर्स्ट पेज है दोस्तों। आज बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में आज इसकी पढ़ाई शुरू हो गई है। सलोनी यूनिवर्सिटी उत्तराखंड में पीजी डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग की अगर कोर्स की बात करें तो साल का लगभग 75,750 पर सिर्फ एक सेमेस्टर का फीस है दोस्तों। दो दो सेमेस्टर की अगर बात करें तो लगभग 1.5 लाख तो सिर्फ फीस लग रही, इसी पढ़ाई हो रही है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों हमें इस बात को समझना होगा कि आज ये इंडस्ट्री किस रूप ले रही है, क्या स्वरूप ले रही है। अब बात आती है कि दुनिया में बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, भारत में हजारों कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे काम कर रही है। आरसीएम क्यों करें? तो दोस्तों इसको समझने के लिए कहने वाली बात है कि डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय को सही पहचान दिलाने वाली अगर कोई कंपनी है तो वो आपकी क्या है? आरसीएम है। आरसीएम की शुरुआत सन 2000 में हुई। इसके प्रमोटर यानी इसके जो कंपनी के मालिक हैं श्री त्रिलोचन छावड़ा जी, जिन्होंने 1977 से कपड़े के व्यवसाय में संलग्न हैं। फाउंडर और सीईओ ऑफ आरसीएम बिजनेस, जिन्होंने सन 2000 में आरसीएम की शुरुआत की। एक प्रोडक्ट से शुरू करके आज दैनिक उपयोग में आने वाली करीब करीब 500 से ज्यादा प्रोडक्ट हो चुके हैं। एक दुकान से शुरू होकर पूरे हिंदुस्तान में 10,000 से ज्यादा इसके डिलीवरी सेंटर खुल चुके हैं दोस्तों। पूरे भारतवर्ष में 2,200 से ज्यादा इसके वेयर हाउस, इसके खुद के डिपो हैं। आज भिलवाड़ा में आरसीएम वर्ल्ड हेड ऑफिस की बात करें तो 17 लाख स्क्वायर फीट में इसका हेड ऑफिस दोस्तों बना हुआ है। कंपनी निम्न प्रोडक्ट में से अधिकतम प्रोडक्ट स्वयं की इकाइयों में बना रही है। यानी भारत के अलग अलग कोनों में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे उत्तराखंड हो, चाहे गुवाहाटी हो, चाहे भिलवाड़ा हो, अलग अलग जोन में इसकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जहां पे खुद मोन मैन्युफैक्चरिंग यानी आरसीएम आज के डेट में 85% से ज्यादा प्रोडक्ट ये खुद बनाती है दोस्तों। अब आरसीएम ज्वाइनिंग करने के फायदे क्या हैं? फायदे तो हजारों हैं दोस्तों, लेकिन 25 फायदे मुख्य रूप से जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। सबसे पहला फायदा, आरसीएम की दुकान से कोई भी सामान आप लेते हैं तो आपको यहाँ पे शुद्ध सामान मिलने की गारंटी होती है, शुद्ध सामान। दूसरा, स्वास्थ्य वर्धक उत्पाद मिलने की गारंटी है दोस्तों। आज ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट आरसीएम के पास हैं जो हमारे सेहत को ध्यान में रख के बनाए गए, जैसे आपका हेल्थ गार्ड हुआ, गामा ओरिजिनल हुआ, चाहे न्यूट्री चार्ज हुआ, चाहे आपका गुड डॉट हुआ, खाने पीने के सामान हो, कीशोल के प्रोडक्ट हो, सभी प्रोडक्ट आपकी सेहत को दोस्तों ध्यान में रख के बनाए गए हैं। तीसरा फायदा, यहाँ पे पक्का बिल के साथ सामान मिलता है, यानी देश के विकास में हम अहम रोल अदा कर रहे हैं दोस्तों। चौथा फायदा, 10 से लेके 25% तक की छूट मिलती है हर प्रोडक्ट पे। यानी मार्केट में आप जाएंगे, कोई भी ब्रांडेड प्रोडक्ट लेते हैं तो कोई छूट नहीं मिलता दोस्तों, लेकिन आज इस व्यवस्था में सामान खरीदारी करते हैं तो हर प्रोडक्ट पे 10% से लेकर 25% की छूट मिलती है। 30 दिन की मनी बैक गारंटी भी है कि सामान में अगर कोई भी खराबी पाया गया, आप सामान वापस करिए, आपको पक्का बिल के साथ आपका रिटर्न हो जाता है दोस्तों। वाजिब कीमत के साथ सामान मिलता है, फ्री प्रोडक्ट यहाँ पे मिलने की व्यवस्था है दोस्तों। आज हमारे यहाँ एक ऐसी व्यवस्था दी गई, अगर कोई व्यक्ति 6 महीने बिना गैप किए लगातार खरीदारी करते हैं तो उनको यहाँ पे फ्री प्रोडक्ट मिलता है। क्राइटेरिया क्या है? 100 रुपए से लेके 1499 के बीच में अगर आपकी खरीदारी होती है तो कुल खरीदारी का 12%, 1500 की से अधिक खरीदारी होती है तो 1500, 2,500 से अधिक की खरीदारी करते हैं तो 2,500, और 5,000 पीबी से अधिक की खरीदारी करते हैं तो 5,000 प्रोडक्ट आपको तो फ्री मिलता है। ये दुनिया की इकलौती सी कंपनी है जो लगातार खरीदारी करने के बदले में आपको यहाँ पे फ्री प्रोडक्ट देती है। डबल धमाल ऑफर भी आप ले सकते हैं। परचेज इंसेंटिव आपको मिलता है, कंपनी के टर्नओवर में हिस्सा आपको दोस्तों मिल रहा है। कंपनी क्या कहती है, अपने टोटल टर्नओवर का 6% ग्रोथ बोनस दे रही है, जिसमें 2% वाइटल, 2% रॉयल्टी और 2% टेक्निकल बोनस। यानी अगर कोई व्यक्ति ओपनर से ऊपर का लेवल अचीव कर लेता है, यानी 70,000 से ऊपर का उसका बिजनेस हो जाता है और ओपनर का लेवल अचीव कर लेता है, तो उसकी हिस्सेदारी कंपनी के टर्नओवर में भी दोस्तों होने लग जाती है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि जिसमें आपको वाइटल लेवल पे ओपनर से स्टार्ट करके रॉयल्टी और टेक्निकल पे कंपनी 6% अपना बोनस पाती है। यहाँ पे दोस्तों कोई बॉस नहीं है, आप अपने मर्जी के मालिक होते हैं। कोई लॉस नहीं है यहाँ पे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जीरो है यहाँ पे। ना कोई ऑफिस खोलना है, ना कोई दुकान खोलना है, ना कोई स्टाफ की रिक्वायरमेंट है दोस्तों। व्यक्तित्व का विकास होता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है। बहुत सारे साथी यहाँ पे इस मंच पे जुड़े होंगे, इस बात को अच्छी तरह से आप समझ पा रहे होंगे कि दुनिया की इकलौता सा काम जो हमारे पर्सनालिटी को ग्रूम करता है। आम जिंदगी में कोई आदमी दोस्तों सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन आरसीएम बिजनेस एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे हमारे बोलने के बाद अगर हमको लड़खड़ाते भी हैं तो पूरी पब्लिक ताली बजाती है और आपको उत्साहवर्धन करती है, और हमें यह सिखाया जाता है। यस, यानी इस बिजनेस के माध्यम से पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है। रॉयल्टी जैसी दोस्तों यहाँ पे इनकम है, काम एक बार, इनकम बार बार। दुनिया में आज से पहले बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हुआ करते थे, बड़े बड़े गायक हुआ करते थे, बड़े बड़े वैज्ञानिक हुआ करते थे, उनको रॉयल्टी जैसी इनकम मिलती थी। लेकिन डायरेक्ट इंडस्ट्री में भी रॉयल्टी जैसी इनकम दोस्तों यहाँ पे मिलती है। काम एक बार, इनकम बार बार।
पूरे भारत में काम करने की आजादी है। ये सोचने वाली बात है दोस्तों। मैं जब बिजनेस की शुरुआत किया था तो अपने छोटे से गांव से शुरुआत किया था, बनारस के पास में। लेकिन आज हिंदुस्तान के कई एक राज्यों में, कई एक बड़े शहरों में आज बिजनेस करने का दोस्तों मौका मिलता है। और इस बिजनेस की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि कहीं पर भी आप जाके बिजनेस करने की आजादी है, कोई रोक टोक नहीं है। तो ये अपने आप एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। समय की आजादी है। कुछ समय करने के बाद, कुछ साल बिजनेस करने के बाद आपके पास इतना बड़ा स्ट्रक्चर होगा, इतनी बड़ी टीम होगी दोस्तों। काम अगर आप थोड़ा कम भी करेंगे तब भी आपका बिजनेस प्रभावित होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे समय की आजादी मिलती है। कोई भी कर सकता है इस व्यापार को करने के लिए। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, इस व्यापार में कोई उम्र की सीमा नहीं है, कोई डिग्री नहीं चाहिए। आप पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, बुजुर्ग हैं, महिला हैं, कुछ भी हो, आपकी उम्र बस 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। आप इस व्यवसाय को आप कर सकते हैं दोस्तों। घूमने घूमने फिरने का अवसर मिलता है। बहुत सारे साथी इस बात को जानते हैं कि आज इस व्यवसाय के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में घूमने फिरने का अवसर भी आपको प्राप्त होता है, जो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात हो जाती है। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो पैसे के नाम पे तो करोड़ों रुपया कमा लिए, लेकिन मरने की फुर्सत नहीं है। इस प्रकार का उनका शब्द होता है कि भैया मरने तक की फुर्सत नहीं है। तो आपको दोस्तों आरसीएम बिजनेस सिर्फ पैसा ही नहीं देता है, आपको घूमने फिरने का अवसर भी देता है। नए लोगों से मेलजोल करने का दोस्तों इस प्लेटफॉर्म पे अवसर मिलता है। असीमित अवसर है। असीमित यानी कोई आप इसकी गणना ही नहीं कर सकते कि कितना बड़ा संभावना दोस्तों इस प्लेटफॉर्म पर आपको मिलता है। खाली समय का आप सदुपयोग कर सकते हैं, अपने फ्री टाइम। ऐसा ये व्यवसाय बिल्कुल नहीं कहता है कि अपनी नौकरी को छोड़ दीजिए, व्यवसाय को छोड़ दीजिए। अपने काम को करते हुए जो आपका खाली समय बचता है दोस्तों, उसको यहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना है, यहाँ पे आपको लगाना है। स्वावलंबन है, आप अपने पैर पे खड़े हैं दोस्तों। इस व्यवसाय के माध्यम से आप जब इस बिजनेस में एक अच्छे लेवल पे जाएंगे तो आप व्यवसाय को करते करते आत्मनिर्भर बनेंगे। आपको कहीं दूसरे के लोगों की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। और महिला सशक्तिकरण, जो इस व्यवसाय का एक बहुत बड़ा मौका है कि हम अपने घर की महिलाओं को भी इस प्लेटफॉर्म पे लाके पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग जोन में उनको एक पहचान दिला सकते हैं। घर बैठ के उनको कमाने का एक बहुत बड़ी जरिया दे सकते हैं दोस्तों। तो ये है। अब बात आती है कि आरसीएम बिजनेस में पैसा कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखिए, आरसीएम बिजनेस में तीन तरीके से आप लाभ ले सकते हैं। पहला तरीका प्रोडक्ट के इस्तेमाल करने से, दूसरा प्रोडक्ट की बिक्री डिस्प्ले वॉल के माध्यम से करके, और तीसरा नेटवर्क के द्वारा। दोस्तों तीन तरीके से इस व्यवसाय में इनकम प्राप्त होता है, जिसमें सबसे बड़ी बात आती है कि बड़ा कामयाबी अगर आपको चाहिए तो एक ही तरीका है, वो है बिग नेटवर्क। क्योंकि प्रोडक्ट तो आप यूज कर ही रहे हैं, प्रोडक्ट का इस्तेमाल आप कर ही रहे हैं, आप डिस्प्ले वॉल के माध्यम से लोगों को प्रोडक्ट मुहैया करा सकते हैं। लेकिन आज हमारी जो चर्चा होने वाली है दोस्तों, सबसे बड़ी चर्चा होने वाली है कि जीवन में बड़ी कामयाबी के लिए एक ही तरीका है, वो बिग नेटवर्क। आज दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं आप उनको देखिए, यहाँ पे चाहे अंबानी हो, टाटा हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, ओयो हो, अडानी हो, डिश टीवी हो, फ्लिपकार्ट हो, उबेर हो, एयरटेल है, ओला है, वोडाफोन है, अमेजॉन है, जितने भी नाम आप यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों, सभी लोगों की कामयाबी का जो रहस्य है वो है नेटवर्क। नेटवर्क जिसके लिए आम आदमी तैयार नहीं होता दोस्तों। लेकिन हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि आज आरसीएम जैसा एक मजबूत प्लेटफॉर्म हमें आपको मिल रहा है नेटवर्क बनाने के लिए। क्योंकि ये बड़े बड़े जितने भी नाम आपने देखा, इनके पास भाई लाखों करोड़ों रुपए थे, इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, नेटवर्क खड़ा कर लिया। लेकिन हमारे आपके पास क्या है। तो हमें दोस्तों आपको ये समझना पड़ेगा कि आज आरसीएम जैसा महान अभियान हमें बड़ा नेटवर्क तैयार करने के लिए एक मौका दे रहा है, कैरियर बना के पैसिव इनकम लेने का मौका दे रहा है। अगर आप जानना चाहते हैं तो हम इस पर बातचीत करना चाहते हैं। देखिए, दो पिक्चर आपके सामने दोस्तों यहाँ पे आए हैं, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। पैसिव इनकम की जब बात की जाती है तो वो क्या है और एक्टिव इनकम क्या है। अभी धान हो चाहे गेहूं हो, अगर आप जब उसकी बुआई करते हैं तो ये फसल 3 से 4 महीने में दोस्तों तैयार हो जाती है। लेकिन बात आती है कि दोबारा अगर मुझे गेहूं या धान चाहिए तो वापस से मुझे बुआई करना पड़ेगा। ये होता है एक्टिव इनकम, यानी जब तक आप सक्रिय हैं आपके घर में दोस्तों पैसा आएगा। लेकिन पैसिव इनकम क्या कहता है कि आप एक आम का गुठली लगाते हैं, वो एक पौधा बनता है, पौधा से पेड़ बनने में उसको 4 से 5 साल का टाइम दोस्तों लगता है। लेकिन 5 साल अगर उसकी सेवा कर दी जाए, अच्छे से सेवा कर दी जाए, बहुत ध्यान से सेवा कर दी जाए, जानवरों से उसको बचाया जाए, आपको खाद पानी आप उसको देते रहें, देख रेख करते रहें दोस्तों, तो आप समझिएगा कि जिस दिन वो पेड़ आपका बहुत बड़ा होगा ना, वो पेड़ आपको ही फल नहीं खिलाएगा, आपके आने वाली कई पीढ़ियों को दोस्तों फल खिलाएगा। ये होता है पैसिव इनकम। और आरसीएम आपको पैसिव इनकम बनाने का एक बहुत महान अवसर आपको दे रहा है दोस्तों। यहाँ पे इनकम की जो बात करें किस प्रकार से मिलता है, यहाँ पे 2% से लेकर 22% आपका परचेज इंसेंटिव बोनस, 3% से लेकर 8% रॉयल्टी बोनस, 1% से लेकर 5% टेक्निकल बोनस, और 6% ग्रोथ बोनस कंपनी इस प्रकार से बढ़ती है। और 12% तक मिनिमम प्रोडक्ट फ्री में दिए जाते हैं दोस्तों। ये कंपनी अपने कमीशन का टोटल दोस्तों यहाँ पे बांटती है। आप कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि किस प्रकार से कंपनी हमें कमीशन देती है। एक व्यक्ति है जिन्होंने 70,000 का बिजनेस किया है, स्वयं की खरीदारी उनकी 5,000 की है। इनके बड़ी ग्रुप में बिजनेस 40,000 का है, छोटी ग्रुप में 15,000 और तीसरे लेग में 10,000 का बिजनेस है। कंपनी के स्लैब के मुताबिक हम 12% के लेवल पे चले गए। हमारी बड़ी ग्रुप में जिनका बिजनेस 40,000 का वो 9.5% के लेवल पे है। तो कंपनी यहाँ पे डिफरेंस के आधार पे पैसा बांटती है।
तो आइए यहाँ पे देखते हैं स्वयं की खरीदारी का इंसेंटिव में कितना मिलेगा। तो आप देख पा रहे हैं 12% के लेवल पे आप हैं तो 5,000 का 12% यानी 600 रुपया। ए लेग का डिफरेंस कमीशन 1,000 रुपया। बी लेग का डिफरेंस कमीशन 1,125 रुपया। सी लेग का डिफरेंस कमीशन 750 रुपया। यानी 70,000 के बिजनेस में दोस्तों आपका कमीशन बनने वाला है 3400 आपका 75 रुपया। इसके साथ साथ जो 5,000 का प्रोडक्ट आप फ्री ले रहे हैं तो आपको 6 महीने बाद 5,000 का प्रोडक्ट फ्री मिलता है, यानी मंथली जोड़ लिया जाए तो 833 रुपया महीने का। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो टोटल कमीशन कितना बड़ा? 4308 रुपया। अब ओपनर लेवल पे ये एक कैलकुलेटिव है, एक अनुमान लगाया गया कि कमीशन कितना बनता है। तो मान लेते हैं कि 1,100 कुछ रुपया बना था, ये उस महीने का अगस्त 2023 का डेटा यहाँ पे दिया गया, लेकिन अभी फ्लैक्चुएट होता है, कभी 300 400 500 1,000 रुपया कुछ भी हो सकता है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि मात्र 70,000 का बिजनेस करने पे भी किसी व्यक्ति को कम से कम 4,000 5,000 रुपया कमीशन यहाँ पे आपको दिख रहा है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति रॉयल्टी अचीव करता है इस बिजनेस में, मान ली इनका बिजनेस 3.5 बड़ी ग्रुप में, छोटी ग्रुप में आपका 60,000, फिर और छोटी ग्रुप में आपका 50,000, टोटल 4,65,000, यानी 3% रॉयल्टी इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्वयं की खरीदारी का 22% यानी 1,100 रुपया। ए लेग का डिफरेंस 0 मिलेगा। बी लेग का डिफरेंस आपको 7,500 रुपया मिलेगा। सी लेग का डिफरेंस आपको 6250 मिलेगा। और ए लेग का रॉयल्टी मिलेगा 3.5 लाख का 3% 10,500, यानी टोटल 25,350 रुपया दोस्तों यहाँ पे आपको मिलता है। साथ में 5,000 पीवी की मैं खरीदारी कर रहा हूं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 833 रुपये आपको ये आपका मंथली आपका प्रोडक्ट फ्री मिल रहा है, यानी टोटल 26,183 रुपया रॉयल्टी का कमीशन है। और चूंकि गोल्ड का लेवल है तो गोल्ड के लेवल पे कंपनी हमें 10 पॉइंट देती है और कंपनी के बोनस में हमें 5,858 रुपया ये लगभग बनना है दोस्तों। इसको आप जोड़ दीजिए, एनुअल जोड़ दीजिए 10,000, तो लगभग 36,000 रुपया कमीशन दोस्तों एक रॉयल्टी अचीवर यानी 3% रॉयल्टी पे आप ले सकते हैं दोस्तों। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है दोस्तों। इस प्रकार से अब बात आती है कि पावर ऑफ क्रिएटिंग नेटवर्क होता क्या है, हमें क्यों नेटवर्क बनाना चाहिए। जिससे हमने पीछे देखा एग्जांपल कि हमें वहां पे आप देख पा रहे हैं कि इनकम लोग ले पा रहे हैं। तो पावर ऑफ नेटवर्क क्या कहता है, यहाँ पे एक लाइन लिखी गई कि रिच पीपल डोंट वर्क दे क्रिएट नेटवर्क। मतलब अमीर आदमी काम नहीं करते हैं, वो नेटवर्क का निर्माण करते हैं। आज मुकेश अंबानी के पास नेटवर्क 2.5 लाख करोड़, जावेद करीम यूट्यूब के मालिक 1.5 लाख करोड़, फेसबुक ओनर मार्क जुकरबर्ग 20 लाख करोड़, सुनील भारती मित्तल 80,000 करोड़ एयरटेल। सोचिए ये सारे लोग आज अरबपति खरबपति बन पाए, क्यों? क्योंकि इन्होंने नेटवर्क का दोस्तों निर्माण किया। आज जियो के पास 50 करोड़ ग्राहकों का नेटवर्क है। फेसबुक के पास पूरी दुनिया में 300 करोड़ लोगों का नेटवर्क है। यूट्यूब पे भी करीब 300 करोड़ का लोग नेटवर्क है। आज एयरटेल के पास करोड़ों लोगों का नेटवर्क है। दोस्तों समझना क्या है कि दुनिया में जितने भी लोग आज कामयाब है, अगर मुझे कामयाब होना है तो एक ही रास्ता है, पावर ऑफ क्रिएटिंग नेटवर्क। हमें नेटवर्क निर्माण करना पड़ेगा दोस्तों। एक बहुत अच्छी लाइन रॉबर्ट टी कियोसाकी ने बोली है कि दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति नेटवर्क की तलाश करता है और उसका निर्माण करता है, बाकी सब लोग काम की तलाश करते हैं। यानी ये बहुत बड़ी लाइन है दोस्तों कि अगर हमें जीवन में कुछ बड़ा काम करना है तो इस बात को हम अच्छी तरह से समझें कि दुनिया के जितने भी लोग अमीर हैं, कामयाब हैं, वो नेटवर्क की तलाश करते हैं, उसका निर्माण करते हैं, लेकिन बाकी सभी लोग काम की तलाश करते हैं। एक और स्टेटमेंट आप सुनिएगा, बिल गेट्स जो दुनिया के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, ये क्या बोल रहे हैं, अगर जिंदगी मुझे दोबारा दे वापस, इफ यू आई वुडन गिवन द चांस टू स्टार्ट ओवर अगेन, आई वुड चूज द नेटवर्क मार्केटिंग। अगर मुझे वापस से शुरू करने का मौका दिया जाए तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग का चुनाव करूंगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी लाइन है दोस्तों कि दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री को बहुत करीब से जानते हैं, उसका पावर को समझते हैं दोस्तों। तो ये हमें समझना है। अब नाट्सियम क्यों, नेटवर्क क्यों, इस बात को समझिए। एक एग्जाम्पल आप समझिए कि आपके सामने एक कार है, उसकी एक स्टेपनी यहाँ पे रखी गई है। आज जीवन में एक बहुत अच्छी बात है, सतीश पंडित की कैसेट आप सुनेंगे कि अगर आपके जीवन में कोई बड़ी घटना ऐसी हो गई तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना होगा। तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि आपके घर में आग लग गई तो आग लगने के बाद कुआं खोदना आसान है कि सामान्य स्थिति में कुआं खोद लेना आसान है। तो उन्होंने इस बात को बोला है, सामान्य स्थिति में बोला है, क्योंकि आपको जरूरत आज हो सकता है कि आपकी नौकरी अच्छी चल रही हो, आपका किसानी अच्छा चल रहा हो, आपका व्यवसाय अच्छा चल रहा हो दोस्तों, लेकिन आरसीएम को अगर आप समझे इस बात को तो ये वो स्टेपनी है जो आपके जीवन की गाड़ी को कभी रुकने नहीं देगी दोस्तों। लगातार ये चलने का प्रयास करेंगे, आप कभी रुक ही नहीं सकते। तो आप इस बात को समझे कि स्टेपनी की जैसे जरूरत कार को लगातार चलने के लिए है, वैसे ही हमें आरसीएम को अपने साथ में रखना चाहिए, क्योंकि इसके माध्यम से हमारी जीवन की गाड़ी कभी रुकने वाली नहीं है। एक सवाल अपनी अनुपस्थिति में अपने परिवार के लिए सोचिए, अगर आप एक दिन के लिए घर पे नहीं होते हैं तो आप घर खर्च के लिए 1,000 रुपया छोड़ के जाते हैं। अगर आप एक महीने के लिए घर पे नहीं होते हैं दोस्तों तो आप घर खर्च के लिए 10,000 रुपया छोड़ के जाते हैं।
अगर आप 1 साल के लिए घर पे नहीं होते हैं तो आप घर खर्च के लिए 1.5 लाख पे छोड़ जाते हैं। पर सवाल बहुत बड़ा है। पर आपको पता है कि अगर आप ना हो तो आपके परिवार को लोग कितना रुपया छोड़ के जाना पड़ेगा? हम सभी लोग दोस्तों कभी सोचते ही नहीं इस विषय में। हमें आपको इस बात को सोचना चाहिए कि आज दुनिया का हर व्यक्ति काम कर रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है। आपको मालूम है भारत में हर 30 सेकेंड में हार्ट अटैक से व्यक्ति मर जा रहा है। आज हजारों लोग डेली रोड एक्सीडेंट में दुनिया छोड़ के जा रहे हैं। किस गाड़ी पे मेरा नाम लिखा है मुझे नहीं पता दोस्तों, लेकिन इस बात को हम समझें कि आज ये इंडस्ट्री हमें क्यों करना है, अपने परिवार के लिए। आज एक डॉक्टर है, एक सामने एग्जाम्पल आपके आरसी में क्यों करें सवाल आता है। एक डॉक्टर है, महीने की 5 लाख इनकम ये कमा रहे थे और इनका परिवार बहुत हंसी खुशी से जीवन जी रहा था। बहुत शानदार लाइफ दोस्तों जी रहे थे। लेकिन भगवान न करे अगर इनके साथ कोई ऐसी घटना दुर्घटना हो गई, इस दुनिया में डॉक्टर नहीं रहे तो क्या इनके परिवार को ये 5 लाख पे आएगा? नहीं आएगा दोस्तों। हमें इस बात को समझना होगा कि ये काम क्यों करना है। आज एग्जाम्पल देखिए, आज एक बहुत बड़ा नाम है आरसीएम की दुनिया में, मिस्टर रवि ओपी शर्मा जी। आरसीएम बिजनेस की शुरुआत इनके पिताजी ने किया। ओपी शर्मा जी जो एज ए आईएएस ऑफिसर ज्वाइंट सेक्रेटरी राजस्थान सचिव राजस्थान सरकार में थे। सन 2000 में इन्होंने आरसीएम को ज्वाइन किया। अपनी नौकरी को करते हुए इन्होंने आरसीएम को खड़ा किया। कुछ सालों की मेहनत के बाद सन 2012 में जब इनका डेथ हुआ, यानी मात्र 12 साल की मेहनत आरसीएम की, और 12 साल उससे पहले ही वो आईएएस थे। लेकिन उन्होंने इस बात को समझा दोस्तों, और इसकी भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए उन्होंने काम करना स्टार्ट किया। उसका रिजल्ट ये रहा कि रवि ओपी शर्मा को जब उनका जॉब ट्रांसफर हुआ तो उनको क्लर्क की नौकरी मिल रही थी 25 हजार की। एक आईएएस अफसर का बेटा जिसकी सैलरी 2 से 2 लाख के ऊपर है, जब उसके बेटे को नौकरी ट्रांसफर की जाती है तो उसको मात्र क्लर्क की नौकरी मिलती है 25 हजार की। लेकिन जब आरसीएम की आईडी ट्रांसफर होती है तो पहला चेक ही उनका 40 लाख से ऊपर होता है दोस्तों। ये पावर है इस बिजनेस की। क्यों करना चाहिए आरसीएम? यही बात हमें दोस्तों आपको समझना है कि आज इस इंडस्ट्री में हम क्या कर सकते हैं। सवाल क्या है कि रोड मैप ऑफ 5 ईयर। बार बार ये बात कही जाती है कि अगर आप इस बिजनेस में कैरियर बनाना चाहते हैं, बहुत बड़ा करना चाहते हैं, तो 5 साल का गोल बना के चलिए। 5 साल। क्योंकि रातों रात आप झोपड़ी बना सकते हैं दोस्तों, लेकिन महल खड़ा करने के लिए आपको सालों टाइम देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। आरसीएम बिजनेस भी ये कहता है कि आप हमें 2 से 5 साल का टाइम दीजिए। 2 से 5 साल का जब आप टाइम देंगे तो कैलकुलेशन आपके सामने रखा गया, बहुत ध्यान से समझिएगा कि अगर कोई व्यक्ति 1 साल में 10 लोगों को भी तैयार करता है, ज्वाइनिंग सैकड़ों की होती हैं, लेकिन अगर 1 साल में अगर 10 लोगों को भी हम कमिटेड साथियों को तैयार किया कि नहीं यस हमें फुल टाइम आरसीएम करना है, 100% प्रोडक्ट यूज करना है, डायमंड क्लब का हमें बनने रहना है इसमें, तो एक रिजल्ट रिपोर्ट दिखाई गई दोस्तों कि पहले साल में अगर 10 लोगों ने डायमंड क्लब को चूज किया और 5 हजार की खरीदारी कर रहे हैं, तो आपका बिजनेस देखिए यहाँ पे 50 हजार का हो गया, इनकम 2 हजार का। दूसरे साल अगर 10 साथी 10 लोगों को तैयार कर लिए, डायमंड क्लब में शामिल कर लिए, तो 100 की संख्या होगी। अगर 5 हजार पीबी डायमंड क्लब का वो करते हैं तो 5 लाख का बिजनेस होगा, 25 हजार का चेक आएगा। तीसरे साल 100 लोग हैं, अगर 10-10 को भी तैयार कर पाए तो 1000 की टीम बन गई। डायमंड क्लब 5 हजार पे भी वो कर रहे हैं, 50 लाख का बिजनेस हो गया, 1 लाख का चेक, एमरल्ड का लेवल हो गया दोस्तों। चौथे साल की कहानी आप यहाँ पे देखिए कि 1000 लोग अगर 10-10 को भी तैयार करते हैं तो 10 हजार लोग तैयार हुए। 5 हजार की खरीदारी करते हैं तो 5 करोड़ का टर्नओवर होगा, स्टार रूबी का बिजनेस, मिनिमम इनकम 5 लाख से ऊपर ज्यादा होती है दोस्तों। और पांचवें साल 10 हजार लोग अगर 10-10 को भी तैयार करते हैं तो लगभग 1 लाख लोग हो गए। 5 हजार यानी डायमंड क्लब के वो सदस्य हैं, तो 50 करोड़ का टर्नओवर होगा, इनकम होगी आपकी 25 लाख की। मैं समझता हूं दोस्तों ये सभी लोगों का सपना है कि हमें डायमंड बनना है। तो कुछ लोग सोचते हैं कि अरे सर हमें तो जुड़े हुए 5 साल तो हो ही गया, 10 साल तो हो ही गया, लेकिन आप कैलकुलेशन नहीं ध्यान दे रहे हैं दोस्तों। आप ये चेक करिए कि आपने कितने लोगों को तैयार किया। यहाँ पे सारा आपकी कामयाबी किसके ऊपर डिपेंड करती है? आपके लोगों के निर्माण के ऊपर है। कितने लोग ऐसे हैं जो आपके टीम में प्लान सोवर हैं? सतीश पंडित जी अपने हाई स्पीड कैसेट में बात स्पष्ट रूप से बोला उन्होंने कि स्पेशल टाइम निकालिए प्लान शोवर तैयार करने के लिए। जितने अधिक आपके बिजनेस में प्लान शोवर तैयार होंगे, आपका व्यापार उतना तेजी से दोस्तों बढ़ता जाएगा। तो ये जो बातें यहाँ पे दिखाई या समझाई जा रही है, ये किन लोगों का? ये प्लान शोवर हैं, प्लान सोवर कर रहे हैं। यानी 1 साल में 10 लोगों को भी प्लान शो आपने तैयार किया। प्लान सोवर मतलब वो आदमी कमिटेड है और डायमंड क्लब का सदस्य। इस बिजनेस में डायमंड बनने का एक ही रास्ता बताया जाता है, वो डायमंड क्लब। डायमंड क्लब करने वाला व्यक्ति इस बिजनेस में डायमंड बन सकता है दोस्तों। तो आप सभी साथी इस बात को ध्यान दें कि इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी चाहिए तो इस आंकड़ों को ध्यान में रखिए कि हमारी टीम में कितने लोग डायमंड क्लब कर रहे हैं। अब एक आखिरी बात, यू आर बर्न टू विन। जीवन में बात हमेशा याद रखिएगा, जीवन में हर व्यक्ति कामयाब होने के लिए पैदा हुआ, जीतने के लिए पैदा हुआ। आज शायद आरसीएम नहीं होता तो हम इतनी बड़ी बड़ी बातें दोस्तों नहीं कर पाते, लेकिन आज आरसीएम जैसा महान अवसर हमें आपको मिल गया, जिससे हम आप समझ पा रहे हैं कि नहीं यस, एक आम आदमी, गांव का एक किसान आदमी भी हो, चाहे महिला हो, पुरुष हो, कोई भी व्यक्ति हो, पढ़ा लिखा हो, नहीं पढ़ा लिखा हो, हर व्यक्ति के लिए यहाँ पे समान अवसर है।
और इसीलिए बात कही जाती है कि यू आर बर्न टू विन। आप जीतने के लिए दोस्तों पैदा हुए हैं।